क्यों नहीं? वजह हमारे पूर्वज हमें क्या कहना चाहते थे? भैंस का दूध मत पियो, ये बेबुद्धि है, इसका दूध नहीं पीना। अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कोरिया, कोई भी भैंस का दूध नहीं पीता। बस हमें गाढ़ा है, सफेद है, ज्यादा देती है, पिए जाओ। फिर बाद में कभी डिप्रेशन, कभी एंजाइटी, कभी इंसोमनिया, कभी बीपी, कभी शुगर, हम लोग बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो जस्ट ये सब कुछ हमें वापस लाना पड़ेगा अगर हम सिस्टम को समझेंगे तभी। तो आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है वो मैं बताता हूं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, के स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कर लो और जो बीमार है उसको सही कर दो। दोनों कंसेप्ट है इसमें। पहले हमें बचना है, प्रिवेंशन, बाद में है क्योर। ये उसके रिसर्च पेपर है। लोग बोलते हैं आयुर्वेद में कोई रिसर्चेज नहीं है। कोई बीमारी का आप नाम लो, ऑलरेडी रिसर्चेज अवेलेबल हैं। जैसे पेनक्रेटाइटिस, आप सोचते हो ये लाइलाज है, 1.5-2 करोड़ का सिर्फ ट्रांसप्लांट होगा, ये रिसर्च पेपर आपके सामने है, आयुर्वेद से ठीक होता है। ऐसे ही कोई भी आपका SLE है, वो भी आप बोलते हो लाइलाज है, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आप लोग गूगल चेक नहीं करते, आयुर्वेद के रिसर्च पेपर भी पड़े हुए हैं। तो मेरा जस्ट मकसद ये है कि आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जी सकता है। तो हमें शुद्ध करने के लिए हमारे पूर्वजों ने व्रत बनाए थे, उपवास बनाए थे, लेकिन हम क्या करते हैं? व्रत में नहीं है, आजकल चर्त है। हमें फोन आता है, सर उपवास शुरू हो रहा है, व्रत शुरू हो रहा है, क्या खाएं? हमें मोटा बंदा फोन करता है, सर वजन घटाना है, खाए क्या? सवाल ही गलत है भाई। घटाना वजन है तो खाने का सवाल क्यों पूछना है? कहने का मतलब यह है कि मॉडर्न पैथी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो ड्रग माफियाज के हाथ में है, जिसकी वजह से हम कई चीजों को जान नहीं पाते। तो मेरा मकसद है इंटीग्रेशन का। जो मेरी आज की बात है वो ये है कि अब वक्त आ गया, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी को इकट्ठा किया जाए और एक जगह पर लाकर, एक प्लेटफॉर्म बनाकर इन सबको इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल हम स्टार्ट करें, जो कि हम लोगों ने भारत में कर दिया है। भारत में 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खा रहे हैं, 10 करोड़ लोग ही लगभग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं, 8 करोड़ लोग थायराइड की गोली रोज खा रहे हैं, 5 करोड़ लोग पेट दर्द, सिर दर्द की गोलियां खा रहे हैं, लगभग 15-20 करोड़ किसी ना किसी दवाई की गोली रोज खा रहे हैं, और 15-20 करोड़ लोगों का तो भारत में पेट ही साफ नहीं होता। तो एक छोटी सी टेक्निक है, रोज सुबह उठ के खाली पेट आपको सिर्फ इस तरह बैठ के 1 कप गरम गरम पानी पीना है। आपको किसी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कर सकते हैं? इस तरह बैठने में कोई प्रॉब्लम है? इसको बोलते हैं मलासन, इसका नाम ही मलासन है। आप लोग इंग्लिश टॉयलेट में बैठ जाते हो, इतने से मुड़ते हैं पैर आपके, पिंडली दबती नहीं, पेट साफ होता नहीं, और गोलियां 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 गोलियां। पहले अंग्रेज हमें गोलियां मारते थे दूसरे तरीके से, अब गोलियां खिला के मारेंगे। तो आज के बाद क्या करना है हमने? सुबह सुबह उठ के गर्म पानी का गिलास लेके इस तरह बैठ जाना है। आप में से जिसका पेट ना साफ हो, मेरे पे केस कर लेना भाई, 10-15 दिन में शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग शुगर की गोली खा रहे हैं, गोली का नाम गूगल पे डालो, सामने क्या खुलेगा? लीवर फेलियर, स्ट्रोक या किडनी डिजीज हो सकती है। बीपी की गोली का नाम गूगल पे डालो, रिसर्च पेपर खुलेगा, हार्ट अटैक का खतरा, पेनक्रियास का खतरा, डायबिटीज का खतरा। My name is Peter Gertje. I'm a director of the Nordic Cochrane Center in Copenhagen and professor of research design and analysis at the University of Copenhagen. 2 years ago, I found out that our prescription drugs are the 3rd leading cause of death after heart disease and cancer. क्या बोला उन्होंने? कि हमने रिसर्च करी कि मरने 15,000 अमेरिकन इसलिए मर गए, 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ गोलियां। अब अगला सुन लो, 10,000-pound gorilla in the room that nobody's थोड़ी talking वॉल्यूम about. करना। The 3rd leading cause of death, as published in the Journal of the American Medical Association, is MD-directed treatments. This means you go to a medical doctor, an MD, he gives you a treatment and you die from it. According to the United States Department of Health and Human Services, 15,000 Medicare patients a month are killed by MD treatment. सुना आपने? 15,000 लोग पिछले साल मर गए सीधा MD डॉक्टर के पास पहुंचने की वजह से। मतलब जो काम आपके घर के मसालों से, पुदीन हरा से, कोई आंवले से, कोई एलोवेरा से हो सकता था, कोई गिलोय से हो सकता था, आप सीधा पहुंच गए कहां पे? MD डॉक्टर के पास। बड़े डॉक्टर को चलिए, बड़े डॉक्टर को चलिए, बड़े डॉक्टर को जावांगे तो 3 में से 1 की मृत्यु होती है। ये मेरा रिसर्च पेपर नहीं है कोई भी,
तो आयुर्वेद के वंडर्स क्या हैं? अब हम लोग बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी काम कर चुके हैं और हमारे पास सैकड़ों पेशेंट्स हैं जो कि किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, ये आप कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, हिम्स एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं। और वो भी कितने में? कुछ हजार में। आचार्य मनीष कह दे मैं गारंटी के साथ ठीक कर देता हूं, या बाबा रामदेव कह दे मैं गारंटी के साथ ठीक कर सकता हूं, तो उनको लीगल नोटिस आ रही है। तो सुना आपने, अगर हम कुछ बोल देते हैं तो हमें लीगल नोटिस आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ आज भारत में ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ आज भी लागू है कि आयुर्वेद कह नहीं सकता कि हम ठीक कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन बोलने पे पाबंदी है। यही आप से हाथ जोड़ के विनती है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी एक गोली शुरू होती है बीपी की, कुछ टाइम बाद शुगर की, फिर जोड़ों के दर्द की, फिर किडनी की, फिर लीवर की, आपको पता चलता नहीं पहले लड्डू लेने गए थे कि बर्फी लेने गए थे। इसी तरह पूरा भारत गोल 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 घूम रहा है। वक्त रह गया थोड़ा, पता नहीं क्या होगा आगे। जब भी कोई बीमारी आए, पहले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य के पास जाओ, नाड़ी दिखाओ, जीभ दिखाओ, बीमारी की जड़ समझो, खाना पीना सुधारो। 4 बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो। कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना। जब भी सोना है सिर्फ पूर्व में या दक्षिण में रख के सोना है। और जब कुछ भी खाओ, जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, उस दिन खाना नहीं खाना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हम लोग विदेशी दवाइयों की तरफ देख रहे हैं और देसी इलाज भूल चुके हैं, बट ऐसी एजुकेशन अगर हम लोगों को मिलती रहेगी तो शायद द टाइड विल टर्न वेरी सून अगेन। थैंक यू वेरी मच आचार्य मनीष जी। मे आई रिक्वेस्ट रूपाली फर्नांडिस एंड पारुल कामरा to kindly join us on stage once again. We'd like to present Acharya Manish with a small token of our gratitude. Parul, if I may have you back on stage as well. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।